तो कीजिए। ये भेदभाव पूर्ण जो कार्रवाई और जो मैसेज दिया जा रहा है वोट न देने का, इसके लिए आप संज्ञान लें। हम आपसे पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आप जो है इन बातों को संज्ञान लेंगे। इसी संदर्भ में आज इलाके के जिम्मेदार लोगों की एक मीटिंग भी बुलाई गई है। उनसे हम राय मशवरा करेंगे कि आने वाले वक्त में ये जो भ्रष्टाचार, ये जो अत्याचार और ये और जो गलत काम क्षेत्र में हो रहे हैं, इनके खिलाफ एकजुट होकर मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे और जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय होगी। और आप सबका आपको पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल, कोई सवाल हो तो आप। संरक्षण की बात की थी, आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी रही तो उसके संरक्षण में ज्यादा अपराध पला बढ़ा है, चाहते तो तब भी रोक लग सकती थी। ये कौन सी रोक लग रही है? ये कौन लोग आरोप लगा रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम है। जब वो लोग विपक्ष में थे तब उन्होंने ये बातें क्यों नहीं उठाई? और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हमेशा से लगते आए हैं। और अगर कोई अपराधी है तो उस पर कार्रवाई हो, पहले भी कार्रवाई होती थी। आप रिकॉर्ड निकालिए, जब भी कभी ऐसे कोई मामले होते थे तब वो बाहर की पुलिस आती थी, उनको अरेस्ट करके ले जाती थी। अब तो बाहर की पुलिस कोई नहीं आ रही यहाँ पे, अब तो पुलिस ही मुकदमा दायर कर रही है। 420 किसके साथ हुई? किसी के साथ नहीं। शक के आधार पे मुखबिर ने सूचना दी, इस आदमी को पकड़ लिया। और मैं आपसे एक और आरोप लगाना चाहता हूं, ये सारे झूठे मोबाइल हैं, ये सारे झूठे सिम कार्ड हैं। मैं दावे की गारंटी के साथ कहता हूं, आप थाने के रिकॉर्ड का जो माल खाना है उसका ऑडिट करा लीजिए। जितनी जब्ती होती है उतना माल, उतना सामान नहीं है इनके पास में। वही फोन, वही मोबाइल, वही लोगों को बना के सिर्फ मुकदमे बना रहे हैं। तो ये सब बातें ट्रायल में सामने आएंगी, मौका दीजिए। और अगर कोई अपराधी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम कहते हैं 10% फालतू मिले। ना मुस्लिम समुदाय, ना इस इलाके के क्षेत्र के लोग इस काम को पनपने देना चाहते हैं। लेकिन ये लोग कार्रवाई नहीं करना चाहते। ये लोग सिर्फ झूठा माहौल बनाकर जनता में भय और खौफ पैदा करना चाहते हैं और कानून की धज्जे उड़ा रहे हैं। साहब, एक सवाल ये बनता है कि पुलिस और प्रशासन का ये कहना है कि जिस जमीन पे उन्होंने अवैध संपत्ति बनाई वो सरकारी है, गैर मुमकिन नाला है। क्या किसी भी व्यक्ति को सरकारी जमीन पर कब्जा करने का अधिकार है? और यदि प्रशासन उसे तोड़ता है तो उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है? क्या साइबर अपराधियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, जो नोटिस में प्राप्त हुआ उसके खिलाफ उन्होंने बताया कि ये जमीन हमारी पुश्तैनी है। उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाई है। वो कोर्ट का मामला है, उसकी पत्रावली निकलवाई जाएगी, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आप जो है ऐसी बात करेंगे तो पूरे विधानसभा में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पर सरकारी जमीन या ग्रामीण आबादी के क्षेत्रों में मकान नहीं बने हुए। हमारी सीकरी के अंदर आप जाइए, बीन बाजार में जाइए, चाहे चौराहे पे जाइए, मेन रोड पे चले जाइए, हजारों मकान ऐसे हैं। तो अगर कार्रवाई करना चाहते हैं आप, अगर इसको आप अवैध जगह पे निर्माण की कार्रवाई करते हैं तो आप जवाब दें कि कितने लोगों को आपने चिन्हित किया, क्या सर्वे हुआ। तो मतलब टारगेट करके क्यों कार्रवाई की जा रही है? हमारा सवाल इस बात पे है। हम सरकार के साथ है, कानून के साथ है, कार्रवाई होनी चाहिए, पर कार्रवाई हो फिर सब पे हो। और सवाल सर, अभी तो चिन्हित किए गए हैं मकान कि अवैध जगह में हैं और साइबर ठगों के मकान, उनको भी तोड़ने का प्रयास। देखिए, साइबर ठग आप ऐसे नहीं कह सकते जब तक उनमें कोई जुर्म प्रूव ना हो। तो अभी उन्हें ट्रायल देनी जानी चाहिए। और अगर वो क्रिमिनल है तो कार्रवाई हो, कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जब तक आप उन्हें मौका ही नहीं दोगे अपनी बात रखने का, और इस तरह की कार्रवाई करने का किसको अधिकार है? और अगर आप अवैध पर कार्रवाई करना चाहते हैं, मैं आपको स्वागत करता हूं। आप पूरे इलाके का सर्वे कराइए ना, सबको नोटिस दीजिए, मुझे भी नोटिस दीजिए, किसी और को नोटिस दीजिए।